हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, इसको चक्रवृद्धि ब्याज ही क्यों कहा जाता है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या समानता है और क्या इसमें अंतर रहता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो मूलधन होता है उस पर प्रतिवर्ष उतना ही ब्याज लगता है जितना पिछले वर्ष लगा था। जैसे प्रथम वर्ष में आपको 1 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज आपको जो टोटल अदा करना पड़ेगा वो 20,000 रुपये है। तो प्रति वर्ष का आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रति वर्ष 10,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे। तो 2 वर्ष में आपको 20,000 रुपये आपको जमा कराना पड़ेगा। और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में आपको जैसे आपने 1 लाख रुपए लिया, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का जो आपको चक्रवर्ती ब्याज जमा कराना पड़ेगा वो क्या रहेगा। तो 1 लाख रुपए का है, 10% है। तो प्रथम वर्ष तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का जो ब्याज है वो समान बनेगा, ये इसकी समानता रहती है। लेकिन जैसे ही आप द्वितीय वर्ष में प्रवेश करते हैं तो प्रथम वर्ष जो ब्याज बना उस ब्याज के ऊपर भी द्वितीय वर्ष में ब्याज की गणना की जाएगी। जैसे 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10,000 रुपये का ब्याज बना, तो द्वितीय वर्ष में 1 लाख और 10,000 रुपये के ऊपर आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। या यूं कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए का तो आप ब्याज चुका ही रहे हो, प्लस जो पिछले वर्ष आपको 10,000 रुपये आपको ब्याज बना था उसको 10,000 का भी 10% के हिसाब से आपको पेमेंट अर्थात उसका भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर आप मूलधन की बात करते हैं, साधारण ब्याज की बात करते हैं, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के अंदर क्या होगा कि P इंटू आर इंटू टी बटा 100। इसको आप सोल्व करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये अर्थात आप मूलधन जो 1 लाख रुपए रखा, ब्याज दर 10% रखी, समय आपने 2 वर्ष रखा, तो आपको 20,000 रुपये आपको प्रति वर्ष मतलब पूरा आपको 20,000 रुपये ब्याज अदा करना पड़ेगा। जबकि आप चक्रवर्ती ब्याज में देखते हैं तो प्रथम वर्ष भी 10,000 रुपये था और द्वितीय वर्ष भी 10,000 था। लेकिन प्रथम वर्ष का जो 10,000 है उसके ऊपर भी आपको 10% ब्याज देना पड़ रहा है जो कि 1,000 रुपये होता है। तो ये दोनों का इंक्लूड हो गया, 20,000 में 1,000 रुपये जुड़ गया तो आपके पास 21,000 रुपये आ गया है। तो ये साधारण ब्याज का है, ये चक्रवर्ती ब्याज का है। तो इसमें आपको 1,000 रुपये का आपको चक्रवर्ती ब्याज में ज्यादा देना पड़ता है। इस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज होता है और ये साधारण ब्याज होता है। चलिए हम आगे की क्लास में साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में किस मेथड से आप चुटकियों में प्रश्न को हल कर सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।